भारत पे के फाउंडर अशनीर ग्रोवर को अपने ही कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अशनीर ग्रोवर का इस कंपनी में 9.8% शेयर है। लेकिन अब सवाल ये है कि अशनीर ग्रोवर को भारत पे से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको लेकर चलते हैं समय में पीछे। कुछ दिन पहले भारत के सबसे फेमस चैनल सोनी टीवी में एक नया शो शुरू हुआ था, जिसका नाम है शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक एक विदेशी शो है, जिसका फ्रेंचाइज लेकर सोनी टीवी ने यह शो शुरू किया, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और छोटी कंपनी जो फिलहाल मार्केट में आई है, उन्हें रन कराने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। शार्क टैंक इंडिया में जाकर छोटी कंपनियां अपने शेयर को बेचकर पैसा मांगते हैं और बड़े बिजनेसमैन को उनका बिजनेस मॉडल पसंद आ गया तो उन्हें पैसा दे देती है या उसमें पैसा लगा देती है। अब आते हैं अशनीर ग्रोवर पे। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे उसका क्या लेना देना है और उसका इस्तीफा से क्या कनेक्शन है। तो सारे चीजों की शुरुआत यहीं से शुरू हुई है। शार्क टैंक इंडिया में अशनीर ग्रोवर इस शो के जज थे। इसमें 5 लोग जज हैं। अशनीर ग्रोवर उसमें से एक है। कई लोग इस शो में अपनी कंपनी के लिए फंड लेने आते हैं, लेकिन अशनीर ग्रोवर उन लोगों से ठीक से बात नहीं करते, जिसके बाद इस शो के मीम सोशल मीडिया में वायरल होने लगे। अशनीर ग्रोवर के मीम इतने बन गए कि अशनीर ग्रोवर सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग करने लगे। लेकिन अब सवाल यह है कि इससे उसका क्या लेना देना है। किसी कंपनी को चलाने के लिए एक बोर्ड होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो लोग होते हैं जिन लोगों ने किसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ होता है। जब अशनीर ग्रोवर का नाम सोशल मीडिया में काफी उछलने लगा तो इससे कंपनी को नुकसान पहुंचने के चांस रहते हैं। इसलिए बोर्ड ने उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और अंत में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब आते हैं अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी, जिनके ऊपर उनके ऊपर बोर्ड ने कई सारे चार्ज लगाए हैं। उनकी पत्नी कंपनी के फंड से अपने पर्सनल सामान खरीदती थी। इलेक्ट्रॉनिक चीजें और कई सारी चीजें कंपनी के फंड से करने के आरोप लगे हैं। अब सवाल यह है कि अगर अशनीर ग्रोवर ने इस्तीफा दे दिया तो क्या होगा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मेरे शेयर को कोई खरीद लेता है तो मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा, जो कि कोई नहीं खरीद पाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देने के बावजूद उनको अपना पैसा मिलता रहेगा। भारत पे कंपनी की वैल्यूएशन है 2.1 बिलियन और अशनीर ग्रोवर का हिस्सा है 2000 करोड़। इस हिसाब से इनका शेयर कोई अकेले नहीं खरीद सकता। अब बात करते हैं सोशल मीडिया या टीवी की, तो कोई भी शो तब ही हिट होता है जब उसमें कोई नेगेटिविटी दिखाई जाए। शार्क टैंक इंडिया ये शो काफी हिट था, लेकिन अशनीर ग्रोवर जो कि एक बिजनेसमैन है और उन्हें नहीं पता था कि टीवी शो या पब्लिक प्लेस में कैसे बात करते हैं। उन्होंने लोगों से रूडली बात की जैसा एक वर्कर के साथ बात करते हैं और उनका ये अंजाम हुआ। अगर बेसिकली देखा जाए तो वे मुर्गा बने हैं। इसमें शो को फायदा होगा। अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज आदमी पब्लिक प्लेस में ज्यादा कुछ बोलने से डरते हैं और ये तो खुलेआम बहुत कुछ बोल रहे थे। इसलिए अगर आप बड़े आदमी बनते हैं तो सोच समझकर बोलिए, क्योंकि मीडिया में जितना ज्यादा बोलोगे उतना पैसा मिलता है, लेकिन बड़ी कंपनियों को सोच समझकर चलना पड़ता है। एक छोटी सी गलती और आपको जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी।